अस्सलाम वालेकुम। सब पाकिस्तानी जो एफएससी के बाद या बैचलर के बाद आईसीसीबी के लिए जो टेस्ट देने जाते हैं, तो आज मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने 3 दफ़ा दिया आईसीसीबी 149 जीडीपी के लिए, फिर 2019 में, फिर उसके बाद 2 साल बाद दिया 21 में एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। सिविल इंजीनियरिंग मैंने की थी बैचलर में। और वैसे तब भी मैंने जब पहला जीडीपी का दिया था, मैंने तब भी बैचलर कर लिया था, लेकिन मैंने कहा चलो जीडीपी के लिए ट्राई कर, मतलब मेरा शौक था जीडीपी का। तो उसके बाद फिर, क्योंकि बैचलर के बाद आप नहीं कर सकते जीडीपी के लिए, फिर मैंने ये था 2 कोहार्ट में हुए थे मेरे। ये आप देख सकते हैं नश्तर हाल, और ये जो उसका अंदर जो है एक हाल है, बड़ा प्यारा हाल है। और ये फिर 2 दफ़ा होने के बाद मेरा फिर तीसरी दफ़ा कराची में हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, लेकिन इंसान को तब जो है ना, वो सिर्फ एक पर्दा नज़र आ रहा था कि यही मेरी लिमिट है मैक्सिमम। और इंसान का काम हमेशा होता है कि कोशिश करना। बाकी रिजल्ट हमेशा अल्लाह ताला को पता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्योंकि इंसान कहता है कि यही मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन मैं, यकीन करें, मैं शुक्र अदा करता हूँ बहुत बहुत कि मुझे अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा दिया। और मैं, अगर मैं वहाँ होता फिर मेरा एक्सपोजर होना था। लेकिन अभी मेरा ज़्यादा एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर है। मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, मास्टर मेरा शंघाई से था, और आगे भी मेरा अमेरिका का सीन है। तो चले मैं आपको अपना बताता हूँ, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था। और कुछ मेरे पास जो डाटा पड़ा हुआ है वो मैं अपलोड कर दूँगा लिंक में, अब वो आप देख सकते हैं। डाटे में ये डिफरेंट साइट से, और आई थिंक डिफरेंट जो मेरे पास था डॉगर्स का, और ये कोई वेबसाइट थी कमांडिंग टास्क, और सारा सारा वो मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि होता क्या क्या। वैसे आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं अपना शेयर करता हूँ कि मैंने 3 दफ़ा दिया, तो क्या क्या जो मुझसे पूछा उन्होंने क्वेश्चन, वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो मैंने दिया जी, मेरा 2019 में मैंने अप्लाई किया। इनिशियल इनिशियल का तो मैं नहीं बताऊँगा, फाइनली बताऊँगा। मेरा कोहार्ट बना सेंटर। कोहार्ट जब बना सेंटर तो मेरा, मुझे मैं लेके पहुंच गया जी कोहार्ट। उसके बाद सबसे पहले उधर क्या होता है जी, वो जैसे आप पहुंचते हैं, मैं फैसलाबाद से गया था, तो वहाँ पे जब आप कोहार्ट पहुंचते हैं तो बाहर पहले वो चेक करते हैं। बाहर एक सेपरेट रूम होता है, वहाँ पे आपका कॉल लेटर चेक करते हैं, आईडी कार्ड और कॉल लेटर मैच करते हैं, और कहते हैं कि जी आप अंदर चले जाएँ। वो ग्रुप्स में भेजते हैं, उधर थोड़ा प्रोटोकॉल देते हैं ना। वो सड़क भी पार करवानी हो तो वो बनाओ, अगर गाड़ी आ रही, कोई 10 का बच्चों का इकट्ठा ग्रुप, रोकते हैं उन्हें, और उनको जो है ना सड़क पार करवाते हैं। आगे जाते हैं तो जी वो कहते हैं जी अपना सामान चेक करवाएं। वो आपका कोई, मतलब कि मोबाइल शोबाइल रख लेते हैं, उनको ऑफ़ करके कहते हैं ऑफ़ कर दें, और ऊपर वो स्टिकर लगा देते हैं कि वापसी भी हमने ले लेना है। तो वहाँ पे सामान में आपको कोई सिगरेट वगैरह इस तरह कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कोई भी छुरी या इस तरह की ना, कोई भी डेंजरस कोई भी चीज़ ना हो। तो वो आप जैसे ही अपना सामान अंदर जाते हैं, तो आपको पहली दफ़ा तो हुआ था कि वो उन्होंने पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करे थे उधर ही। लेकिन बाद में ये हुआ था कि पहले वो रूम नंबर देते हैं आपको, पहले आप रूम पर सामान रखें, आप अपना वापस अपने हाल में आना होता है पहले दिन। ठीक है, पहले दिन कैसे 5 दिन का था ये भी ना। तो वापस जैसे रूम अलॉट होता है, लियाकत हॉल और वो जना हॉल, इस तरह होते हैं डिफरेंट। मेरा हमेशा जो है ना वो लेफ्ट साइड पे जो हाल है, कोहार्ट में 2 दफ़ा उधर ही बना था। वो डिफरेंट ब्लॉक होते हैं, वो कहते हैं जी वापस आना है अपने। वो एक रूम में 4 या 5, चार लड़के, वो कहते हैं जी रखेंगे। जैसे ही बैठते हैं, वापस आते हैं आप, आपको एक ना जनरल चेस्ट नंबर मिलता है। सबसे पहले वो पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर आपके सबको आपके पास रीजनल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर वो कहते हैं ठीक है, और परसेंटेज चेक करते हैं आपकी ना। तो मैंने कुछ केसेस देखे थे कि कुछ एक दो बच्चों को वापस भी भेजा था उधर से। तो सबसे पहले तो वो आपका आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं उधर ना, और स्टैंप लगा के ना, वो कहते हैं फिल करें, स्टैंप लगा के रख लेते हैं आपके। उसके बाद आपकी वो हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होती है, आई थिंक हाइट या वेट होता है आई। और एक आपको जनरल चेस्ट नंबर जो आपका लिखा रहता है चेस्ट नंबर, वो अलॉट होता है। उसके बाद फ़ोटो लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं आपसे।
फ़ोटो लेके वही आप फ़ोटो आपकी में फिर वो यूज़ होती है सबको दिखाने के लिए डिप्टी साइक जीटीओ को। उसके बाद कहते हैं आप लंच के लिए आ जाए, लंच करते हैं और शाम को आपको बुला देते हैं वो उधर जोहर हाल होता है आई थिंक। उसमें जाके अपने कहना होता है जी सारे फॉर्म फिल करने होते हैं अपने ना, बायोडाटा फॉर्म होते हैं। और यानी कि अपने वो उसमें डिफरेंट हॉबीज़ पूछते हैं, फैमिली, इनकम, उसके बाद आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, या इस तरह की जो भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी। और बड़ी आपने ना वो सारी ध्यान से फिल करनी, तो जो आपने इधर लिखना होता है ना वही आपने उसको डिफेंड करना होता है एक्चुअली। और वो तीन कॉपीज करते हैं, एक जीटी के लिए, एक डिप्टी के लिए, एक साइक के लिए। और वो आप तकरीबन जब फॉर्म फिल हो जाते हैं सारे, वो कहते हैं नेक्स्ट डे आपने ना आपने सुबह सुबह उठ जाना है। अगले दिन आपका वो टेस्ट होंगे जो सेंटेंस कंप्लीशन वाले होते हैं, और जिस तरह वो स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग वगैरह। पहली दफ़ा था तो मैं पहली दफ़ा काफ़ी ना बंदा होता है, मोटिवेट होता है और बड़ा वो फील करता है माहौल घाट में। वो सुबह सुबह उठ रहे तो ट्रेनिंग हो रही, सुबह उन्होंने अगले दिन 4:30 उठा दिया। और जैसे ही उठाया तो नमाज़ पढ़ी उधर मस्जिद में साथ, तो जमात के साथ पढ़ते हैं। बड़ा माहौल बनता है जी सुबह सुबह फजर टाइम उठो और ठंडे पानी से नहाओ। फिर गर्म पानी का नहीं था उधर इतना। अगर तो शुरू शुरू में आपकी आप उठ के नहा लो तो शायद गर्म पानी आ जाए, वरना वो मिनटों में ख़त्म हो जाता। तो सारे लड़के नए थे हमारे, फ्रेशर, तकरीबन फ्रेशर का मोस्टली अलहदा ग्रुप बनता है, और जो रिपीटर्स होते हैं उनका अलहदा बनता है। तो हमारे में मोस्टली फ्रेशर थे। तो लेकिन अब पूरे उधर मैं ना अपना जो भी 200 उधर बच्चा था, मैं अकेला ही बैचलर का था, बाकी सारे एफएससी के थे। और ये मेरी वो है तब इस ये मैं थोड़ा अभी भी यंग था बिल्कुल ना लगता, बैचलर के बाद भी, मैं बैचलर हो गया हुआ था 19 की बात है। तो उसके बाद आप हाल में पहुंचते हैं तकरीबन 6-7 बजे, 5, 5:30 को आपको ग्राउंड में फिर वो ग्रुप्स डिवाइड करके 5:30-6 बजे आई थिंक वो हॉल में उस अच्छा उस वो जो टेस्ट होते हैं वो अपने वो देखे ही होंगे कि उसमें आपको बड़ी स्पीड, हैंड राइटिंग स्पीड चाहिए आपकी ना। और उसमें आपने यानी कि सोचने का टाइम बहुत कम होता है, आपने ज़्यादा नहीं सोच सकते। जैसे जैसे आपको जो जहन में मतलब लिखते जाना है, पॉजिटिव लिखना होता है। और जो भी आपको हमेशा जो भी बेशक नेगेटिव भी चीज़ है ना, पॉजिटिव अपने कंटेंट शो करना होता है। तो उसमें डिफरेंट होता है, पहले इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीशन, फिर उर्दू की सेंटेंस कंप्लीशन, स्टोरी वाली उर्दू की आती हैं, फिर इंग्लिश में आती हैं। और वो उसके बाद अगर तो आपका इनिशियल वो एक होता है टेस्ट मैट का आई थिंक, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो कुछ बच्चों का लेते हैं कुछ का नहीं लेते। तो उसके बाद वो सारा आपका ना, हम पहली दफ़ा तो उन्होंने ना पहले नहीं होता था कि वो एक यानी कि डिफरेंट था। पहली दफ़ा जैसे तो डिफरेंट था, अगली दफ़ा मैंने दिया था तो कुछ चीज़ें काफ़ी चेंज थी। अगली दफ़ा में उन्होंने उस ऐसे डाल दिया था कि आपको कोई ख्वाब आया वो उसके अपने लिखना है, या आपको उसके बाद पहली दफ़ा में लेकिन वो सारा वो अपना बायोडाटा फॉर्म में था। ठीक है। और पहली दफ़ा में ऐसे भी हुआ था कि कुछ बच्चों का जिनका टेस्ट रह गया था ना मैट, उनको तो वापस भेज दिया था। ठीक है। उसके बाद फेवरेट पर्सनैलिटी का उसमें लिखना होता है आपने अपना, कोई अगर कमाते हैं जॉब करते हैं तो वो लिखना होता है। ठीक है। तो सारे दिन उसी में गुजर जाते हैं आपका ना, तकरीबन 2-3 बज जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं जी ठीक है अब आप फ्री हैं, तो आपको यानी कि जो अपने फेवरेट पर्सनैलिटी फर्स्ट कर मैंने लिख दिया, मेरे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ना मेरे फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। तो मेरे से उसने पूछा भी था बाद में डिप्टी ने कि आपकी वो फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है। तो अब जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी लिखे हैं तो वो उसमें आपको उसके बारे में पढ़ के जाएँ ताकि उसको डिफेंड कर सकें। ठीक है। और मैंने अपना जो जो मैं तब ट्यूशन पढ़ाता था, मैंने लिखा जो ट्यूशन मेरी अपनी इनकम भी है, और इस तरह जो भी अपने लिखना था। और इनके वो सारा दिन उसमें गुजर जाता है। पहला दिन तकरीबन वो कहते हैं फ्री हैं, अब अगले दिन आपका जो वो बता देते हैं कि कुछ बच्चों का जीटीओ टास्क होगा, कुछ का तब तो ऐसा था कि उस दिन बताते थे कि आपका कुछ बच्चों का साइक इंटरव्यू सुबह और अगले कुछ का जीटीओ का है। यानी कि जो टेस्ट नंबर कोई 45 से पहले होते हैं उनका एक का साइक का होता है, एक का जीटीओ का होता है। तो फिर जीटीओ तब था तब पहली दफ़ा 19 की बात है।
तो रूम में चले जाते हैं, 10 बजे सुला देते हैं, 10 बजे के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और आपको यानी कि लेट जागने की नीयत आदत होती है, आप सो जाते हैं, सुबह दोबारा जल्दी उठते हैं, सुबह 4:30 5 बजे नमाज़ पढ़ते हैं, बड़ा एक माहौल होता है उधर। अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि वो उधर क्या कहते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं। कुछ पहले तो गेम्स नहीं थी, जब उन्नीस बाद में गेम्स भी आ गई थी। वो लोग उधर कैंटीन अच्छी होती है, वो कॉफ़ी शेक्स वगैरह मिल जाते हैं, और लूडो शूडो पड़ी होती है, टीवी हॉल होता है, बाहर एक अच्छा लॉन होता है, उधर लोग बैठ के मतलब गप्पे शप्पे लगाते हैं। लेकिन 10 बजे से पहले पहले। अगले दिन जैसे ही उठते हैं आप, तो हमारा था GTO का टास्क था, 19 की मैं बात कर रहा हूँ, और जो जो मुझे क्वेश्चन याद है मैं आपको बताता रहूँगा। तब जी यानी कि GDP वाला मेरा पहला GTO ने बुलाया। तब उसने क्या किया था, अच्छा पहली दफ़ा था कि जी उर्दू में भी बोल सकते थे, इंग्लिश में भी बोल सकते थे, लेकिन अब अगले 2 ट्रायल में सिर्फ इंग्लिश में बोल सकते थे। मैं यानी कि बैचलर्स वाले थे मोस्टली। तो पहली दफ़ा जी जब GTO ने बुलाया, तो मेरा था, उन्होंने पहले लेक्चरेट लिया, ठीक है। लेक्चरेट में वो अब टॉपिक देख लेना, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं वो इंटरनेट पे आ जाते हैं। लेक्चरेट मेरा पहली 2 दफ़ा जब GDP दफ़ा, और अगली दफ़ा तो बहुत अच्छा हुआ था। थर्ड टाइम उसने टॉपिक को जीव दे दिया था, मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ था। उसके बाद वो लेक्चरेट हुआ, फिर ग्रुप डिस्कशन हुई, ठीक है, उर्दू में, फिर इंग्लिश में, वो भी मेरी अच्छी रही। और फिर प्लानिंग हुई, मिलिट्री प्लानिंग। पहली दफ़ा मैंने प्रेजेंट नहीं किया, मैंने वोट किया कि जी ये बंदा प्रेजेंट करेगा, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मेरा तब। सेकेंड टाइम जो है वो मैंने, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम दोनों मैंने प्रेजेंट किया, और थर्ड टाइम तो मैंने कंप्लीट किया था बिल्कुल। सेकेंड टाइम में अभी शुरू ही हो रहा था कि मतलब उसने कहा बस करो जितना जितना लिखा, लेकिन मैंने फिर भी हाथ खड़ा किया कि मैंने सबसे ज़्यादा मैंने किया था, तो मैंने प्रेजेंट किया। सेकेंड टाइम मेरा सबसे अच्छा हुआ था, हर चीज़ मैंने, मेरा GTO का मैं कहता हूँ कि आपको पता है कि वो कमांडिंग टास्क कितने मुश्किल होते हैं, वो मेरा कंप्लीट हुआ। मिलिट्री प्लानिंग मैंने पेश की, और उसके बाद लेक्चरेट मेरा सबसे, जब यानी कि वो आगाज़ करते हैं ना कि आप कोई भी, जब वो ग्रुप डिस्कशन में आगाज़ करते हैं जी बोलें आप, सबसे पहले मैंने बोला पॉइंट भी दिए। अच्छा लेकिन फिर भी नई सिलेक्शन में वो एक अलग बात है, साई का इंटरव्यू सेकंड टाइम में पूरे 200 बच्चों में से 4 बच्चों का हुआ था, जिसमें मेरा भी साई का इंटरव्यू था, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं हुई सिलेक्शन, उसकी पता नहीं क्या रीज़न है। तो थर्ड टाइम में मेरा नॉर्मली हुआ था, सेकंड टाइम में सबसे अच्छा था, फर्स्ट टाइम में भी नॉर्मली था। मतलब सेकंड टाइम में मैं बहुत कॉन्फिडेंस था, पूरा मेरा ग्रुप को भी था गया, तेरा तो होगा होगा। अच्छा उसके बाद पहली दफ़ा था, पहली दफ़ा जब था तो पहली दफ़ा था कि फुल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क थे, और फिर कमांडिंग टास्क सबसे लिया था उसने। तो पहले फुल ग्रुप टास्क हमारा अच्छा हुआ, मतलब कंप्लीट कमांडिंग टास्क किससे कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये था कि हमने कोशिश अपनी पूरी की थी, ग्रुप की परफॉर्मेंस अच्छी थी ठीक तकरीबन। और उसके बाद क्या कहते हैं, हाफ ग्रुप टास्क में वो भी चेक करते हैं कि बच्चा कितना आगे आगे मतलब काम कर रहा है, पीछे पीछे तो नहीं खड़ा हुआ। और जब फर्स्ट ग्रुप कमांडिंग टास्क की बारी आती है, तब ये तो नहीं कि ज़्यादा बोल ही जा रहा है, लीडर को मशवरे दे ही जा रहा है, वो ये चेक करते हैं। अच्छा उस GTO ने मेरे से जो मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या पूछे थे। अच्छा उसने सबसे पहले पूछा कि आप कहता है कि जो ट्यूशन मैंने लेकर आता, मैं तकरीबन 2 ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे एक 7,000 एक 5,000 मिलता था। मैंने कहा मैं 12,000 कमाता हूँ। तो कहता हो क्या करते हो उनके पैसों का। मैं कहता सर बस अपनी पॉकेट में नहीं है, मैंने अभी रिसेंटली मोबाइल लिया है, 3 महीने इकट्ठे करके ना पैसे, और अपनी यानी कि मैं अब थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बाकी फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है हमें। तो उसके बाद कहता कि अच्छा, उसने फिर मुझसे वो मेरी इमोशन चेक की। उसने कहा कि एक बंदा है, वो अब आप अपनी बहन के साथ जा रहे हो, एक बंदा आता है वो आके आपकी बहन को छेड़ता है, तो आप क्या करोगे। तो मैं कहा सर पहले तो पूछूंगा कि क्यों छेड़ा, मतलब ऑब्वियसली इसको समझाऊंगा ये, और रीज़न पूछूंगा कि ऐसे तो नहीं कोई छेड़ता। वो कहता नहीं, वो फिर बात नहीं आ रहा, वो फिर छेड़ा है। तो फिर मैंने कहा ऑब्वियसली इसको मैं मारूंगा, मतलब ये गैरत का मसला है, ये तो नहीं ना कि वो हमें आगे कोई छेड़ दे। अच्छा ये पता नहीं अब मैंने सही जवाब दिया था कि नहीं, लेकिन तब मैंने यही जवाब दिया था, इस तरह कुछ याद नहीं मुझे एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह यही दिया। और बहरहाल वो हुआ जी, सब पहली दफ़ा कर रहे थे,
तो हमारे ग्रुप में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ था पहली दफ़ा। अच्छा, डिप्टी के इंटरव्यू में मुझे याद है उसने पूछा, डिप्टी के इंटरव्यू उसने पूछा था कि जी, जो मुझे क्वेश्चन याद है वो मैथ्स के सवाल पूछे थे कुछ, कि अगर एक गाड़ी इतनी देर में ट्रैवल करती है तो वो इतने घंटे में, इतने मिनट में कितना सा फैसला तय करेगी। तो मैंने वो मैंने आंसर कर दिया। उसके बाद मुझसे पूछता है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो मैंने क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी मुझे याद था, तो मैंने कहा जी 25 मिलीमीटर होते हैं। कहता ये तो रटा रटा आंसर है। मैं कहा नहीं सर, मैं एक्चुअली मेरी फील्ड ही है तो मुझे याद है। अच्छा, कहता ठीक है। उसके बाद कहता कि सबसे बड़ी वाटरफॉल कौन सी दुनिया में? मैंने कहा सर नियाग्रा वाटरफॉल कनाडा में। अच्छा, उसके बाद मुझे कहता कि आपको हार्ट से आ रहे थे तो रास्ते में मुझे 3 कोई गाँव के नाम बताओ जब आप इस्लामाबाद से आए हो। तो मैंने एक या दो चीज़ों, मैंने कहा सर मुझे तीसरा नहीं याद, मेरे 2 मैंने बताए थे। तो अच्छा, उसके बाद उसने मेरा बाकी पर्सनल जो भी पर्सनल क्वेश्चन थे उसने वही पूछे। और हाँ हाँ, मुझे जी टी का मुझे याद है। जी टी ओ पहली दफ़ा मुझसे इस तरह के सवाल हुए थे। जी टी ओ कहता है कि मास्टरबेट कितना करते हो? मैं कहता मैं नहीं करता एक्चुअली, मैं नहीं करता था। तो वो कहता है इतना तो हाजी बैठ जा तू, इतना ये यो। तो ये उसने मतलब इस तरह क्वेश्चन कभी कभी वो पूछते हैं। और अच्छा, उसके बाद साई का साई का बस हमारी दफ़ा पहली दफ़ा सबका साई का इंटरव्यू हुआ था। तब आई थिंक वो ऐसे नहीं था कि वो नहीं करते थे, पहले सबका इंटरव्यू लेते थे साहिब का और डिप्टी का। साइक ने पूछा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही ग्रुप में, आप अपने को कौन से नंबर पे रखते हो? वो मैंने कहा सर दूसरे नंबर पे रखता हूँ इस तरह सा। और उसने और बाकी इसने आपने पूछा कि अपने फेवरेट परसेंटेज हजूमर को रखें, क्यों रखा है? मैंने कहा सर मैंने फिर कुछ जो मेरे दिन से मैंने लॉजिक दिए। और फिर उसने, हाँ बाकी मुझे अब इतना याद नहीं, काफ़ी 4 साल हो गए हैं, 5 साल, ये पहली ट्राई है। अच्छा, उसके बाद जो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स थे वो मैंने 8 किए थे पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा भी 8, तीसरी दफ़ा भी 8 ही किए थे। हमेशा जो है ना वो बाकी सारे में कर लेता था। ये वाला जो है ना, क्या कहते हैं, ये वाला, ये जो रोप क्लाइंबिंग वाला, ये मेरे से नहीं होता था। एंड पे आ गया वो स्टेमिना ही खत्म हो रहा था एंड पे आ गया। लेकिन 7-8 कर लो तो दैट्स मोर देन इनफ। और ये इसमें ये यानी कि ये मैंने 8 किए थे। ये इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स हैं। ये जो मंकी ब्रिज वाला होता है, इसमें अगर आप तो ऐसे चल के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने पहली दफ़ा हालांकि ऐसे इधर भी हैंग हो गया था, लेकिन फिर इस वजह से मेरा नहीं होता था। हालांकि पहली दफ़ा मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा थी। मैंने कोई अकेडमी कूड भी नहीं लगाई, तीनों दफ़ा खुद ही जो है ना वो अपने प्रैक्टिस की अपना। जाने से पहले मैं ज़रा 1 महीना पहले वो वर्जिश वर्जिश कर देता था कि खली से लेना पड़े। और और बाकी रही बात पिक्चर स्टोरीज की, उसमें हमेशा बेशक आपको नेगेटिव भी शो कर रहा हो ना, तो अपने पॉजिटिविटी दिखाने से कहीं भी नेगेटिविटी नहीं शो करनी है आपने, वरना जो है ना वो क्या कहते हैं, वो समझते हैं कि नेगेटिव होगा। अच्छा, मैं दूसरी में जब मैं गया तो फ़र्क था काफ़ी उसमें। उन्होंने सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि एक तो एसेस डाल देते, पहले एसेस नहीं होते थे, ये अपने ना कोई 5 आई थिंक 250 वर्ड के 500 वर्ड का लिखना था। और मैथ का टेस्ट कंप्यूटर पे कर दिया था, लेकिन ठीक है, वो मेरा तीनों दफ़ा नहीं हुआ था। और हाफ ग्रुप रेस की ऐड की थी जिसमें वो डमी उठा के भागना था कुछ बंदों ने, और कुछ बंदों ने वो आई थिंक टायर या ऐसा कुछ होता है उठा के भागना था, डमी उठाने होती हैं। और बाकी ने वैसे वो ऐड हुई थी न्यू, वो जो उसमें प्रोग्रेसिव टास्क ख़त्म करके। और दूसरी दफ़ा मैं कमांडिंग, दूसरी दफ़ा भी उसने कमांड कुछ सिलेक्टेड लोगों को बनाया था, ठीक है। और दूसरी दफ़ा में सिर्फ मैंने अपना, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे कंप्लीट किया, लेकिन मेरा क्या कहते हैं कमांडिंग टास्क मेरा कंप्लीट हुआ था। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था। उसने अच्छा उसने मुझे स्पेशली कहा भी कि जब हुआ ना कि मैंने सारा, हालांकि ग्रुप मिलिट्री प्लानिंग मैंने पेश की, कामयाब पेश की। दूसरी दफ़ा कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन तीसरी दफ़ा तो कंप्लीट भी हुई थी। मैं वो वैसे एक चीज़ बता रहा हूँ कि वो खुद था। बेशक हाँ, बंदा 100% परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं। और अच्छा,
बता रहा था। उसके बाद ये होता है कमांडिंग क्लास में लेक्चरेट भी अच्छा तैयार करें ना आप लोग। और उसके बाद सेकंड में साइक के इंटरव्यू में, अच्छा सेकंड में जब उसने डिप्टी में पूछा कि जब मेरे तब वाले साहब की मेरी नई डेथ हुई थी, तो मैंने कहा तब वो 2021 में हुई थी, मैं 21 में ही गया था सेकंड ट्राई देने। तो उसने कहा कि मैं तब ये मैं बता दूँ, तब मैं ना मेरे उम्र करके आया था मैं, और मेरे बाल छोटे छोटे थे। तो उसने कहा कि लाइफ कैसे जा रही है, मैंने कहा सर अच्छी जा रही है, तो लेकिन रिसेंटली अभी मेरे वाले साहब की डेथ हुई, तो थोड़ी अभी चैलेंजेस हैं नहीं हूँ। तो अच्छा उसने ठीक है, उसने कहा कि अभी ये आपके बाल छोटे हैं। मैं कहा सर मैं तो उम्र करके आया हूँ। अच्छा, तो उसने कहा कि समा क्या आपको लगता है कि पहली दफ़ा, क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है, पिछला भी जब आप देते हैं तो पिछला भी डाटा उनके पास होता है, तो आपको क्या लगता है क्या इम्प्रूव किया आपने? मैंने कहा सर पहली दफ़ा जो था ना, पहली सबसे पहले तो जीटीओ में बड़ी इंप्रूवमेंट आई है। पिछली दफ़ा मैंने मेरा नाम अपना मिलिट्री प्लानिंग अच्छी हुई थी, मैंने इस दफ़ा लीडर भी था। सबसे बड़ी बात मेरा कमांडिंग टास्क कंप्लीट हुआ था। और जीटीओ आई थिंक आई डिड वेरी वेल इन जीटीओ। एंड आल्सो माई रिटर्न टेस्ट फॉर गुड। रिटर्न रिटर्न तकरीबन सब तीनों दफ़ा अच्छे थे मेरे। और और उसने इस तरह कोई मैथ्स का सवाल या इस तरह नहीं पूछा, सारा पर्सनल डाटा पूछा मेरा। वो कहता अच्छा मेरे वाले साहब के केसेस चल रहे थे, वो अपना जो गवर्नमेंट सर्वे के बाद, वो कहता उसमें अपने कोई रिश्वत तो नहीं दी किसी को। मैं कहा सर मुश्किल होती है अपना गवर्नमेंट इदारों में काम करवाना, लेकिन हमने रिश्वत के बगैर ही करवाया। और उसने पूछा और बाकी उसने सारा पर्सनल ही पूछा कि आप क्या कर रहे हो आजकल। मैं कहा सर अभी मैं एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो चले गए जी। मेरा ग्रुप बड़ा इम्प्रेस था कि यार मेरा डिप्टी का इंटरव्यू जीटो, उनको पता था जीटो का तो सारी सबसे जो पता चलता है ग्रुप के दरमियान किसकी परफॉर्मेंस किस किस तरह की होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जी उसने उन्होंने साइक का इंटरव्यू 200 बच्चे था, 4 बच्चों को बुलाया उसने, उसमें मेरा नाम भी आ गया। तो मैं मेरा थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि यार ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उन्होंने साइक इंटरव्यू लिया। साइक के पास गया, उसने कहा कि फिर उसने भी यही सवाल पूछा कि समा आप पहली दफ़ा से क्या फील करते हो, क्या इम्प्रूवमेंट? मैंने सर बताया, मैंने वही कि मेरा डिप्टी भी अच्छा है तकरीबन, और जीटी तो बहुत अच्छा हुआ है। तो उसने कहा कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो आगे, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते? पहले उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि 5 साल में कहाँ देखते हो। मैंने कहा सर मैं अपना एयरफोर्स में अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट करूँगा, तरक्की करूँगा। और यानी कि तब मुझे जो रैंक्स याद थे मैंने वो बताया कि इस रैंक पे तो कम अज़ कम होगा, और बाकी उसने कहा अगर सेलेक्ट नहीं होती तो फिर क्या करोगे? मैं कहा सर फिर भी मैंने कहा सर कि इंसान का काम जो है ना हमेशा कोशिश करना होता है, बाकी रिज़ल्ट हमेशा अल्लाह ताला पे छोड़ने चाहिए। उसको हमेशा दस्तक देते रहना चाहिए। कभी तो साहब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, इसको हमेशा चिट्ठी डालते रहना चाहिए, कभी तो जवाब आएगा किसी ने, जब आप जो आपको काम की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब अगर ना हुआ तो फिर भी कोई बात नहीं, आप ज़िंदगी तो नहीं रुकती। इंसान अल्लाह ताला ने बेहतर ही लिखा होगा कुछ। तो बाकी उसने फिर मेरे से पूछा वालिद साहब को कैसे डेथ हुई थी, वालदा क्या करती हैं, और कितने बहन भाई हैं आप, और इस तरह अब यही उसने पूछा। अब मैं लास्ट का थोड़ा बताता हूँ। जब मैं कराची, फिर मैंने 6 महीने बाद दोबारा दिया। मैंने कहा आखिरी, तब मैंने ना चाइना आना था इधर शंघाई में, तो दिसंबर में मेरा वीज़ा लग गया था, लेकिन मैंने कहा आखिरी जैसे थे ट्राई देते हूँ, क्योंकि मेरा IS भी तो आया हुआ। तो मैं चला गया कराची, बाई ट्रेन गया था। एक दिन पहले पहुँच गया उधर, मलीर पहुँचा। उधर उधर भी उन्होंने, थोड़ा छोटा कैंट था। और यानी कि मैं एक और बात बताऊँ, जाते वक्त जब वो सारा कुछ हो जाता है, बल्कि इसके बाद बताता हूँ। उधर पहुंचा तो उन्होंने वही पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किए और हाल अलॉट किया। छोटा था, मतलब कि काफ़ी छोटा कैंट था एज़ कम्पेयर टू कोहाट। वो बात नहीं थी जो कोहाट में थी, ये गुजरांवाला में। तो उधर उधर ही पहले टेस्ट लिए, छोटा था, मतलब कि 100 बचे हैं मैक्सिमम, उस बैच में 105। और आई डिडंट हेयर एनी वन हु गॉट सेलेक्टेड इन दैट बैच। तो सारे तकरीबन रिपीटर थे, मेरी भी थर्ड ट्राई थी, मोस्टली सेकंड रिपीटर, थर्ड टाइम इस तरह। तो वही मेरा
लेकिन थर्ड में मैं इतना ना, ऑब्वियसली बंदे का मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो पहले लेकिन पहला टेस्ट अच्छे हो गए थे क्योंकि वो प्रैक्टिस हो गई थी इतनी खुद ही, वो सारे ये सारे पिक्चर स्टोरी और सेंटेंस कम्पलीशन उर्दू इंग्लिश सब है ना। उसके बाद फिर अगले दिन, अच्छा फिर ये सिर्फ 3 दिन का था हमारा। पहली दफ़ा हमारा मेरा 5 दिन का था, फिर अगले 4 दफ़ा, फिर ये 3 दिन का रहेगा। इन्होंने शॉर्ट कर दिया था, बैचेस बहुत ज़्यादा थे। तो फिर हमारी जी टी ओ का मेरा लेक्चर बहुत बुरा हुआ थर्ड में ना। उसने टॉपिक के साथ दिया कोई, मैं 45 सेकंड बोल के चुप कर गया। हालांकि मिनिमम ओवर में 1 मिनट या बोलना होता है, 2 मिनट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ करेक्टली। तो लेकिन मिलिट्री प्लानिंग में बड़ा मैं सारों को मेरी जो मैंने प्लानिंग पेश की, सारे कहा हाँ तुम प्रेजेंट करो, और सारे बड़े ना मतलब कन्विंस हुए। मैंने प्रेजेंट की, वो कामयाबी होगी और वो जी टी इम्प्रेस हो गया। उसके बाद वो ले गया उधर, जब वो लेके गया वो कमांडिंग टास्क एरिया में, उसने 12 में से 3 लोगों को लीडर सेट किया। उनमें 3 में एक मैं भी था लीडर, उनकी कमांडिंग टास्क करा। बेशक मेरा कंप्लीट हुआ, किसी का भी नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे कमांडिंग लीडर बनाया था। और बाकी वही अपना हाफ ग्रुप रेस नहीं हुई थी इस दफ़ा, इन्होंने वही अपना प्रोग्रेसिव टास्क करवाए। वो मिल के टीम वर्क किया, जितनी हमारी कोशिश थी पूरा वो चेक करते हैं इसमें कितना टीम वर्क है, और ये दूसरों को मशवरे दे रहा है कि बस चुप कर खड़ा है या चुप पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं। अच्छा उसके बाद मेरा साइक इंटरव्यू थर्ड में नहीं हुआ था, पहले 2 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने लेना ही, जैसे मैं सेकंड में बताया था 200 में से 4 बच्चों को लिया था, इसमें भी उन्होंने कोई आई थिंक जितने 3-4 बच्चों को लिए थे, मेरा उसमें नहीं आया था। डिप्टी का इंटरव्यू ठीक था इसमें, उसमें लेकिन बड़ा बल्कि सख्त था इस दफ़े, बड़ा वो सिगरेट लगाई हुई उसने और बैठा हुआ उधर, वो सिगरेट पे सिगरेट लगा रहा था, और उसने मुझे फंसाया। मेरे हम 4 भाई थे, 2 की डेथ हुई थी, तो उसने उसने कहा कैसे डेथ हुई थी, वो उसमें उसने बड़ा घुमाया, और वाले साहब के बरहा के अब कैसे गुजारा हो रहा है, गाड़ी कौन संभाल रहा है, उस हालात कैसे कर रहे हो, उसने वो इसी पे घुमाता रहा मुझे सुना। तो थर्ड ट्राई है तो क्या करोगे उसके बाद। मैंने कहा सर मैं कोई बात, मैं मतलब उसको बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बताया कि मेरा मास्टर में मेरा हुआ एडमिशन और मैंने चले जाना है। तो बहरहाल थर्ड थर्ड टाइम भी अच्छा। उसके बाद वो जैसे ही अपना जब आप टेस्ट दे लेते हो, फिर वो आपको वेटिंग एरिया में उठाते हैं कि अगर तो री टास्क होना हो तो वो आपका ग्रुप होता है ना, ग्रुप ओ जे या इस तरह की LMN आई, तो वो अपना डिफरेंट होते हैं ग्रुप्स। अगर किसी का री होना हो, री टास्क री इंटरव्यू, या वो सबको वेटिंग एरिया में उठाते हैं और पैकिंग शैकिंग करवा के रखते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, फिर क्या होता है कि ना, अगर ना होना हो तो वो फिर बसेस में कोहाड़ में जैसे किया था कि उन्होंने वो हम कह रहे हैं कि रावलपिंडी वाले ट्रैवलिंग अलाउंस भी देते हैं, थर्ड डे पे देते हैं आपको ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं। फैसलाबाद का आई थिंक 550 इतना कुछ होता है, यानी कि वो आज तक वही पुराना 1972 वाले चल रहा है, अपडेट नहीं किया उन्होंने, वो देते हैं। उसके बाद आपका कहते हैं कि जी आपको रवाना करते हैं, फिर आप वापस आते हैं, अगले अगले दिन ही फिर आपका रिजल्ट आ जाता है तकरीबन अगली सुबह 11, 10:30, 11। तो ये कुछ वर्बल, नॉन वर्बल और कुछ इस्लामियत के, कुछ PS के, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको डाल दूंगा, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन बात यह है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, वैसे भी अल्लाह ताला ने हमेशा बंदे के लिए बेहतर लिखा होता है, ये बात याद रखना। मैं अगर उधर रहता तो मैं उसी सर्कल में रहता। मैं अभी बहुत खुश हूँ कि मेरा जो है ना, एक तो देखें, एक तो ये बेशक ये बड़ी आजकल जितनी फ़ौज की ये कर रहे हैं, इतनी इज्जत भी नहीं है, और वरना मैं उधर ही अब पाकिस्तान में ही रहता, और जो हालात हैं इधर महंगाई में। लेकिन अपने ट्राई ज़रूर करें जिसका शौक़ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि सोचा मैं शेयर करूँ ज़िंदगी का। मैंने 3 दफ़ा ट्राई की है, बेशक नहीं हुआ, लेकिन हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप इसमें ये अपना टेस्ट वगैरह तैयारी करें, और गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।